हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं अदिति आप लोगों की 10 मिनट सीरीज लेकर आज रिलायबिलिटी टॉपिक के साथ में हाजिर हूं। अगर आप सभी लोग नोटिस करें तो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में रिसर्च एप्टीट्यूड इज जेन्युइनली वन टॉपिक जो आप सभी लोगों को बहुत परेशान कर सकता है। तो आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है आपका रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या होती है, टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी और रिलायबिलिटी को इफेक्ट करने वाले जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं वो सारी की सारी चीजें जो है वो आज इस क्लास में आपको 10 मिनट में मैं क्लियर करवाऊंगी। इस क्लास की पीडीएफ अगर आपको चाहिए है तो जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर डेली फ्री पीडीएफ आपको मिल जाती है। साथ ही साथ मैंने आपको प्रॉमिस किया था मैं हर दिन आपको एक फ्री क्विज दूंगी। ये फ्री क्विज जेआरएफ अड्डा के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर भी हो रहा है तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हो और फ्री क्विज एप्लीकेशन पर भी हो रहा है। साथ ही साथ आप लोगों के लिए टेस्ट भी हो रहा है। एवरी संडे फुल लेंथ मॉक टेस्ट होता है और एवरी डे यूनिट वाइज टेस्ट हो रहा है। तो आप लोग ये जाके भी जो है वो जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर टेस्ट दे सकते हो। और जैसा मैं कहती हूँ कि बॉटम अप अप्रोच अगले 70 दिन में आपके बहुत काम आ सकती है। तो आप सभी लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा की 10% से ज्यादा जेआरएफ देने का जो ये सिलेक्शन साइकिल है, इसी को याद रखते हुए सिलेक्शन पैकेज के साथ में फिर से जेआरएफ अड्डा आ गया है, जहां पर आप सभी को पेपर 1 और पेपर 2 10 ईयर्स सॉल्व मिलने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वीडियो कोर्स में। उनका कंटेंट, उनका पीडीएफ और उनका सारा का सारा एक्सप्लेनेशन एक जगह, 10 साल के टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज, राइट। इसी के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर की किताब मिलने वाली है। 6 साल के प्रीवियस ईयर है पेपर 1 के सारे एक जगह यूनिट वाइज करके मैंने आपके लिए लिखी है। ये किताब आपके घर तक डिलीवर होगी और आपको मिलेंगे 10 टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है जो आप लोग नवंबर एंड के अंदर देना स्टार्ट कर सकते हो। ये आपके लिए सारा का सारा पैकेज जो है वो लेकर आया है जेआरएफ अड्डा। और अगर आपको यूज करना है डिस्काउंट ऑफर तो आप डीप 15 ऑफर को यूज करके डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हो 15% का। ठीक है जी। रिलायबिलिटी होती क्या है, सबसे पहले अगर ये समझ में आ जाएगा तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। रिलायबिलिटी को हमेशा मैं याद करने बोलती हूँ कि रिलायबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी। अगर मैं किसी भी चीज के अंदर रिपीटेबल हूं, अगर मैं बार बार दोहरा सकती हूँ किसी चीज को, किसी आउटकम को, किसी रिजल्ट को आप बार बार दोहरा सकते हो, तब हम उसे क्या बोलते हैं, रिलायबल बोलते हैं। अगर आप में से सभी बच्चे जो हमसे इतना प्यार करते हैं, जेआरएफ अड्डा पे भरोसा करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि हम हमारे रिजल्ट्स को बार बार रिपीट कर सकते हैं। हमारे काम में, हमारे रिजल्ट्स में कंसिस्टेंसी है, इसी वजह से बच्चे हमसे अटैच होते हैं। तो यही चीज है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब रिपीटेबिलिटी होना, कंसिस्टेंसी होना। तो आरसी से हमेशा याद रखेंगे रिलायबिलिटी जो होता है वो ये बताता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी टेस्ट, कोई भी रिजल्ट अपने आप को कितनी बार दोहरा सकता है, अपने आइडिया को कितनी बार रिप्रेजेंट कर सकता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो आप लोगों का रिलायबिलिटी का मेन मोटिव क्या होता है कि जो भी आपकी साइंटिफिक फाइंडिंग्स आपने निकाली है रिसर्च के दौरान, आप उनके अंदर रिपीटेबिलिटी चेक करना चाहते हो। अगर मैंने निकाली है तो भी आएगी वही रिजल्ट, आप करो तो भी वही रिजल्ट आएगा। यानी कुल मिला के जो भी फाइंडिंग्स आई है वो फाइंडिंग्स कैसी है, रिलायबल है। कोई भी निकाले सेम आएगी, कैसे भी निकालो सेम आएगी। तो रिपीटेबिलिटी है, उसमें भरोसा हमको उस पर ज्यादा हो जाता है, राइट। तो अगर जैसे मैं हमेशा वेइंग मशीन का एग्जांपल देती हूँ तो आपकी जो वेइंग मशीन है वो एक रिलायबल मशीन है क्योंकि हर बार वेट मेजर करके आपको देती है। अगर रिलायबिलिटी का रिलेशनशिप देखें वैलिडिटी के साथ में तो देखो, वैलिडिटी का मतलब होता है एक्यूरेट होना। जरूरी नहीं है कि हर चीज रिपीटेबल अगर है तो वैलिड है, बट हर एक चीज जो एक्यूरेट है, वो वैलिड है, वो कभी ना कभी रिलायबल हो ही जाएगी। सो वैलिडिटी का लेना देना होता है कि जो मैं बोल रही हूँ क्या वो है या नहीं है, एक्यूरेट होना। और रिलायबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंट होना। अब वेइंग मशीन का एग्जांपल अपन ने लिया तो वेइंग मशीन वेट मेजर कर रही है, हमेशा मेजर कर रही है, तो रिलायबल तो है। बट मान लो कि वेइंग मशीन जो है उसका कांटा 0.5 से पीछे चल रहा है तो वो हर बार गलत वेट मेजर करके दे रही है, तो इट इज नॉट वैलिड बट इट इज रिलायबल। सो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के अंदर रिलेशनशिप ऐसा होता है कि एवरीथिंग दैट इज वैलिड विल ऑलवेज बी रिलायबल बट वाइस वर्सा मे नॉट बी ट्रू। ठीक है जी। आपसे एग्जाम में इन दोनों के रिलेशनशिप भी पूछे जा सकते हैं। सो रिलायबिलिटी, रिपीटेबिलिटी का मतलब होता है, ठीक है जी। अगर मैं बोलूं रिलायबिलिटी तो ये एक एस्टिमेट है, ये कोई भी एक मेजर्ड वैल्यू नहीं है, हम एक एस्टिमेट लगाकर दे रहे हैं। कोई भी एक टेस्ट है वो एक ट्रेड को मेजर कर सकता है। अब ये जो है ये हर बार सेम रिजल्ट आपको निकाल के दे रहा है तो इसे हम लोग रिपीटेबल बोल सकते हैं। अगर बात की जाए तो आप लोगों की जो ये रिलायबिलिटी होती है ये कैसे मेजर की जाती है, तो रिलायबिलिटी को मेजर करने के लिए दो मेजर
मेजर मैकेनिज्म्स है, प्रोसीजर्स है जो हम फॉलो करते हैं, एक जिसे हम कहते हैं इंटरनल कंसिस्टेंसी और एक जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी। अब अगर आप लोग देखोगे ये प्रोसीजर्स के अंदर, तो जो आपकी एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी है उसका मतलब ये है कि आप क्या करोगे, आप दो इंडिपेंडेंट डेटा कलेक्शन करोगे और आप ये चेक करोगे कि दोनों से सेम रिजल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो आपने रिलायबिलिटी को क्या कर लिया, मेजर कर लिया। जैसे टेस्ट रीटेस्ट, पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी, इंटर रेटर रिलायबिलिटी। अब जैसे टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी का मतलब क्या हुआ, मैंने जो है वो एक समय लिया टाइम 1, उस पर मैंने एक रिजल्ट निकाला, फिर मैंने दूसरा समय लिया टाइम 2 और उस पर भी मैंने जो है वो रिजल्ट निकाला। जब रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2 बराबर आ जाएंगे तो हम इस टाइप की रिलायबिलिटी को टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आज सुबह आपका एक टेस्ट लूं और मैं कल सुबह आपका एक टेस्ट लूं, अलग अलग समय पर टेस्ट ले रही हूँ, दोनों में सेम रिजल्ट आए तो उसका मतलब आपकी तैयारी कैसी है, कंसिस्टेंट है, रिलायबल है, रिजल्ट रिपीट हो रहे हैं टाइम के चेंज होने पर भी। पैरेलल फॉर्म का मतलब ये होता है कि अगर मैं क्या करूं, अगर जो है वो मेरे पास में जो सैंपल है उनको मैं कोई चीज, जैसे मैं चेक करना चाहती हूँ आपका आईक्यू, अब मैं आपके लिए 10 क्वेश्चन बनाऊं, ठीक है ना, उन 10 क्वेश्चन को 5-5 क्वेश्चन में डिवाइड कर दूं और आपको बोलूं कि लीजिए भाई ये जो टेस्ट है वो आप दीजिए। तो इस तरीके से मैंने क्या किया है, मैंने जो है वो पैरेलल फॉर्म की क्या करी है, रिलायबिलिटी चेक करी है। सेम चीज है, सेम ट्रेड है, आईक्यू मेजर करना चाहती हूँ पर मैंने अलग अलग सैंपल, अलग अलग जो है वो क्वेश्चंस के साथ में मैं उसे मेजर कर सकती हूँ। इंटर रेटर रिलायबिलिटी का मतलब होता है जब अलग अलग रिसर्चर्स, जब अलग अलग स्कॉलर जो है वो आपके रिजल्ट को रेट करते हैं, है ना, अलग अलग साइंटिस्ट जब सेम टेस्ट को रेट करते हैं, है ना, मैंने रिजल्ट निकाला, आपने रिजल्ट निकाला, पड़ोसी ने रिजल्ट निकाला, चपलू ने रिजल्ट निकाला, पपलू ने रिजल्ट निकाला, सबके रिजल्ट जो है वो कैसे आए, सिमिलर आए, सबके जो रिजल्ट्स हैं वो सेम आए, तब हम उसे क्या कहते हैं, इंटर रेटर। जब लोग अलग अलग लोग टेस्ट को रेट करते हैं। अगर बात की जाए तो टेस्ट रीटेस्ट के अंदर देखो गैप यानी टाइम को कंसिडर किया जाता है। इसमें एक प्रॉब्लम हो सकती है, पार्टिसिपेंट का प्रैक्टिस इफेक्ट आ सकता है। बार बार जब आप कोई टेस्ट देते हो तो जाहिर सी बात है कि आपको क्वेश्चंस भी याद होने लग जाते हैं, तो इस वजह से हो सकता है कि करेक्ट मेजर ना आए। एक प्रॉब्लम ये होता है कि जिसको हम कैरी ओवर इफेक्ट बोलते हैं। पार्टिसिपेंट जो है वो क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेंट जो है वो आपके कुछ आंसर्स को पहले से याद करके रख सकते हैं, तो इस तरीके से टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। देन हम लोग लेकर आते हैं पैरेलल फॉर्म, इक्विवेलेंट फॉर्म भी बोलते हैं। जब आप दो डिफरेंट इक्विवेलेंट वर्जन जो है किसी एक टेस्ट के देते हो, आपके पास सेम सैंपल है, अब आप क्या कर रहे हो, आप उनको अलग अलग, जैसे मैंने बोला एक आईक्यू टेस्ट है, उस आईक्यू को मेजर करने के लिए 5 क्वेश्चंस और 5 क्वेश्चंस में डिवाइड करके सेम सैंपल से सवाल पूछा, देन इट इज कॉल्ड एज आपका पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। अगर मैं बोलूं पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी कोफिशिएंट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो इसे कैलकुलेट किया जाता है पियर्सन कोरिलेशन के साथ। ये सब नाम याद रखना, एग्जाम में एज इट इज कीवर्ड देखने मिलेंगे आपको, है ना। अगर मैं बात करूं तो इट प्रोवाइड्स अ रिगरस मेजर ऑफ रिलायबिलिटी। आप सभी को याद रखना है, मैं आपको कल सुबह जो है मतलब 16 अक्टूबर को ही सुबह 10 बजे 100 कीवर्ड्स देगी, है ना जी, 100 कीवर्ड्स है जो रिसर्च एप्टीट्यूड के आपके पास में रहे होंगे, राइट। तो कल वाला वीडियो जरूर जाकर देखिएगा, उसमें मैंने रिसर्च के सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपको दे दिए हैं। अगर बात की जाए तो ये जो है ये डिफिकल्ट होता है क्योंकि हम इक्विवेलेंट टेस्ट बनाना इतना आसान नहीं होता है, थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल और टाइम कंज्यूमिंग कॉन्सेप्ट ये हो सकता है, और इसीलिए हम इंटरनल कंसिस्टेंसी मेथड पे शिफ्ट हो जाते हैं, ये इसकी लिमिटेशन होती है। अगर बात की जाए इंटर रेटर, तो मैंने जैसे बताया अलग अलग ऑब्जर्वर जज करते हैं। फिर आते हैं इंटरनल कंसिस्टेंसी। इंटरनल कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि हम जब लोग एस्टिमेट करें रिलायबिलिटी को एक सिंगल टेस्ट से, और अब इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि हम जो है वो हम इंटरनल प्रोसीजर्स, इंटरनल मैकेनिज्म के थ्रू रिलायबिलिटी को चेक करना चाहते हैं। जैसे स्प्लिट हाफ, स्प्लिट हाफ के अंदर क्या करते हो आप, आपके पास एक ही टेस्ट है, ठीक है, अब उस टेस्ट को आप क्या कर रहे हो, सैंपल को अलग अलग डिवाइड कर दियो। 100 लोग थे ना, तो 50 को अलग डिवाइड कर दिए, 50 को अलग डिवाइड कर दिए, और दोनों को सेम टेस्ट दिया। तो अब और दोनों के टेस्ट को रिजल्ट निकाला, कंपेयर किया, तो ये क्या हो गया, एक तरीके का स्प्लिट हाफ तरीका हो गया। इसके अलावा हमारे पास में KR20 तरीका होता है और क्रोनोबैक अल्फा तरीका भी होता है। एग्जामिनेशन के अंदर ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है, क्रोनोबैक अल्फा किसके लिए यूज किया जाता है, तो इंटरनल कंसिस्टेंसी को मेजर करने के लिए क्रोनोबैक अल्फा इस्तेमाल होता है, राइट। कल भी मैंने आपको 16 तारीख की
मैराथन में भी ये बताया था। इसके अलावा कुडर रिचर्डसन फॉर्मूला, KR20 फॉर्मूला भी इंटरनल कंसिस्टेंसी प्रोसीजर को मेजर करने के ही काम में आता है। सो स्प्लिट हाफ में तो आप क्या करते हो, स्प्लिट हाफ के अंदर हम लोग जो है वो हमारी सैंपल को 50-50 डिवाइड कर लेते हैं और उनसे सेम क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास में जो तरीका होता है निकालने का वो स्पीयरमैन ब्राउन फॉर्मूला होता है स्प्लिट हाफ के अंदर, कि कैसे हम लोग रेशियो निकालते हैं। फिर आता है KR20 तरीका। KR20 तरीका जो होता है वो इंटरनल कंसिस्टेंसी के डाइकोटोमस वेरिएबल को मेजर करने के काम में आता है, आपको इतना याद रखना है। देन आता है क्रोनोबेक अल्फा। क्रोनोबेक अल्फा जो है वो काइजर एंड माइकल और नोविक एंड लुइस इन सभी के साथ में जो है वो बनाया गया था, नाम याद रख सकते हो। स्पीयरमैन ब्राउन फॉर्मूला जो अभी स्प्लिट हाफ का देखा आपने, उसको थोड़ा सा मॉड्यूलेट करके अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो आप, क्रोनोबेक अल्फा। ये भी इंटरनल कंसिस्टेंसी को ही मेजर करता है। सो टेस्ट रीटेस्ट, पैरेलल फॉर्म, इंटरेटर, स्प्लिट हाफ, कुडर रिचर्डसन और क्रोनोबेक अल्फा, सभी के सभी मेजर्स हमने बात किए। अब अगर मैं बात करूं तो देखो कैसे आप लोगों से जो है वो सवाल पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखना, द एक्सटेंट टू व्हिच अ मेजर यील्ड्स द सेम स्कोर्स अक्रॉस डिफरेंट टाइम्स, ग्रुप्स ऑफ पीपल एंड वर्जन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज व्हाट। तो ये चीज हमारे लिए रिलायबिलिटी कहलाती है। ठीक है, अगर एक बार आपने ये सारी देख लेना 10 मिनट पिछले, तो ये क्वेश्चन होना ही होना है आपसे। व्हेन द कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटा इज मेजर्ड एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम इट इज कॉल्ड एज, डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम बोला है तो मतलब टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी हो गया, अलग अलग समय पर रिजल्ट्स चेक करना। अब यहाँ पर आपको मैच द कॉलम लगाना था और ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है, आपको आंसर मुझे यहाँ पर देना है। हिंदी में चाहो तो हिंदी में भी आप देख सकते हो। ठीक है, ये जो है आपकी पीडीएफ, ये मैंने जैसा आपको कहा कि पीडीएफ आपको JRF अड्डा एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। सारे 10 मिनट की जो पीडीएफ है वो वहीं मिलती है आपको, और 100 कीवर्ड वाली जो आपकी पीडीएफ है वो भी कल जो मैंने मैराथन लिए 16 तारीख को सुबह 10 बजे, उसकी भी आपको JRF अड्डा एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। इसके अलावा आपके लिए मैंने टेलीग्राम पर भी अब क्विजेस स्टार्ट करवा दिए हैं, तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के क्विज आप टेलीग्राम चैनल JRF अड्डा पे जाके दे सकते हो। ठीक है ना, आप लोगों के लिए जो है वो JRF अड्डा ऑफिशियल नेम से अपना टेलीग्राम चैनल है। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और मैं मिलती हूँ आप सभी लोगों से अब 19 तारीख की हमारी नेक्स्ट मैराथन के लिए 10 मिनट रिवीजन और मैराथन। आप सभी लोगों के लिए कोशिश करें कि शानदार पेपर 1 की प्रिपरेशन आप कर सको। ये सब चीजों को आप अप्लाई करोगे आपके सिलेक्शन बैच के अंदर, जहां पर आपके पास में सारे 10 साल के यूनिट वाइज टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक जगह है, तो उसे ले लेना, आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। मिलती हूँ आप सब लोगों से रात को 8 बजे कंप्यूटर साइंस की क्लास में।